हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है विशेषण। यानी विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण कहते हैं, जैसे मोहन चतुर बालक है। मोहन चतुर बालक है, यानी इस मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि मोहन चतुर बालक है। अगर यहीं पर कहा जाता कि मोहन बहुत ही चतुर बालक है तो ये विशेषण का उत्तम अवस्था हो जाता। चलिए अब देखते हैं विशेषण के भेद, यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। अगला है संकेतवाचक विशेषण। यानी विशेषण के बारे में हम लोग ने क्या जाना कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। यहीं पर एक बात हम लोग और जान लेते हैं कि विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। विशेषण और विशेष्य में अंतर ये है, जैसे एक वाक्य है मोहन चतुर बालक है। मोहन चतुर बालक है, यानी यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यानी मोहन की विशेषता यह है कि वो चतुर है, तो चतुर इसका विशेषण हो जाएगा और मोहन विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में, गुण दोष के बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मोहन चतुर है, मोहन सुंदर है, मोहन काला है, गोरा है, यानी उसके रूप, रंग, गुण, दोष आदि के बारे में जब बताया जाएगा तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि वस्तु कितना है उसके संख्या के बारे में पता चलेगा, उसकी संख्या के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि 10 बालक, वहाँ 10 बालक हैं, वहाँ 10 बालक हैं, यानी बालकों की संख्या, बच्चों की संख्या कितना है 10, इसे गिन कर हम लोग बता सकते हैं। यानी इसमें संख्या का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी इस वाक्य की विशेषता क्या है कि इसमें संख्या दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद
संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, देखते हैं। पहला होता है निश्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी इसमें संख्या निर्धारित होती है कि 10 बच्चे हैं, वहां 10 बच्चे खेल रहे हैं, और इसमें संख्या निर्धारित नहीं होती है। यहाँ पर कहा जाएगा, यहाँ संख्या निश्चित है कि वहां 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं, और अनिश्चयवाचक में कहा जाएगा कि वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यानी यह भी संख्यावाचक तो है, लेकिन यहाँ संख्या निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे वहां खेल रहे हैं। यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित नहीं है, और निश्चयवाचक संख्या विशेषण में यहाँ पर संख्या निश्चित है। इसके बाद तीसरा था परिणामवाचक विशेषण। वे विशेषण जो वस्तु की नाप तौल करके उसकी मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो आटा, 1 किलो आटा, जब हम उस वस्तु को नाप तौल यानी जोखेंगे, नापेंगे, तब तो पता चलेगा कि वो 1 किलो आटा है कि क्या है, या फिर 1 लीटर दूध। यानी इसे क्या करते हैं, इसका माप तौल करते हैं, आटा को तौलते हैं और दूध को मापते हैं। यानी माप तौल करने की बात जहां भी आएगा वहां समझ जाना है कि परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्योंकि अब देखिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित। यानी इसके दो भेद, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिमाणवाचक दोनों में माप तौल की बात आएगी, निश्चित परिमाणवाचक में भी और अनिश्चित परिमाणवाचक में भी। लेकिन यहाँ पर निश्चित होगा कि 1 किलो आम, 1 किलो आम या आटा, या फिर और अनिश्चित परिमाणवाचक में होता है, इसमें निश्चित नहीं होता है कि कितने केजी है। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा कुछ किलो आटा, कुछ किलो आटा। यहाँ पर अगर कहा जाए निश्चित परिमाणवाचक में कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, यानी दूध को लीटर में नापेंगे ना, तो 1 लीटर दूध। और वही बात अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, उसे माप तौल करने वाली वो वस्तु तो है, लेकिन माप तौल किया नहीं गया है, कुछ लीटर दूध, कुछ लीटर दूध। ये हो गया हम लोग का तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें उसकी मात्रा निश्चित होती है कि कितने केजी है, 1 केजी 2 केजी जितने केजी, ठीक है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद जो सर्वनाम शब्द संकेत के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मोहन का है, मोहन का है।
पुस्तक की, लेकिन किसके तरफ संकेत करके? यह पुस्तक मोहन का है, मोहन के तरफ संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक मोहन का है। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण का चौथा संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की अवस्थाएं पढ़ते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। अब देखते हैं मूलावस्था। मूल का मतलब अपने मूल रूप में, ठीक है, यानी अगर हम एक शब्द सुंदर ले लेते हैं, सुंदर, ठीक है, या दूसरा चतुर, ठीक, तो सुंदर जो है अपनी मूल अवस्था में है और इसी शब्द को जब उत्तरावस्था में हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अधिक सुंदर, अधिक सुंदर, और उत्तमावस्था में हो जाएगा सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। इसके बाद चतुर, चतुर अपने मूल अवस्था में है, इस शब्द को उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? अधिक चतुर, अधिक चतुर, और यहाँ हो जाएगा सबसे चतुर। इसके बाद जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, राम सुंदर है, यहाँ पर मूलावस्था सुंदर का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। अगर यही वाक्य रहता कि राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो इसमें क्या है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु से श्रेष्ठ दिखाया गया है, यानी कि राम जो है श्याम से सुंदर, अधिक सुंदर है, उत्तरावस्था में हो जाएगा। उत्तमावस्था में होगा कि राम सबसे सुंदर है। ऐसे ही चतुर का भी हो जाएगा, राम चतुर है, राम श्याम से अधिक चतुर है और राम सबसे चतुर है। तो ये हो गए विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है।